हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फैंटेसी लव स्टोरीज 2.1। मैं आपकी अर्चना बोल रही हूँ। आई होप आपका हॉलीडेज़ वीकेंड्स बहुत मज़े से आपने एंजॉय किया होगा एंड मैंने भी एंजॉय किया। एंड थैंक यू फॉर दोज कमेंट्स। बहुत सारों ने उनका फीलिंग्स बताया है, मतलब बहुत ही अच्छा है एंड बहुत काफ़ी डिफरेंट है। ऐसे भेजा था मुझे पर्सनली, इंस्टाग्राम में भी किया था। थैंक यू सो मच वंस अगेन। मैं मेरा पूरा एफर्ट डालने की कोशिश करूँगी क्योंकि इसमें जो मैंने कंटेंट ले आया है ये 100% आपको एंटरटेन करेगा। मैं तो बिलीव करती हूँ कि कहीं ना कहीं हमारे जैसे ही लोग हैं, हमारे जैसे ही ह्यूमंस हैं, क्योंकि इतनी बड़ी स्पेस में सिर्फ हम एक गैलेक्सी में हैं, वहाँ एक सोलर सिस्टम है, उसमें एक अर्थ है, बस नहीं, ऐसे तो नहीं हो सकता। पूरा स्पेस में कहीं ना कहीं हमारे जैसे बहुत लोग होंगे, बट उसमें से मैंने एक छोटा पार्ट उठाया है। कहीं हमारे जैसे ही कहीं और भी है, वो अगर रहेंगे तो कैसे रहेंगे। एंड ऑब्वियसली यहाँ हम इतने पीछे हैं, वो तो ऑब्वियसली एडवांस होंगे, तो बहुत सारा लाइट ईयर्स का बिफोर होगा उनका डेज, बहुत ज़्यादा उनका डेवलपमेंट होगा। तो ये सब रख के मैंने ये किया है। एंड वो अगर हमारे अर्थ में आएंगे तो कैसे रहेगा, सब कुछ मैंने इमेजिन करके, बहुत ही फैंटेसी करके आपको ले आई हूँ। क्योंकि लव स्टोरी हम सब कुछ सुनते हैं, रियल में भी है, हमारे साथ तो रियल में चलता है, राइट। हमेशा तो किसी का ब्रेकअप होता है, किसी का पैचअप होता है एंड कोई ना कोई जमते रहता है, टूटता है उनका रिलेशनशिप, सब कुछ है। बट व्हाट इफ़ ऐसे एक है, तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। सो चलो चलते हैं स्टोरी के अंदर। आई होप आपको पूरे एंटरटेन करने के लिए मैं कोशिश करूँगी। ओके, तो प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था तारा बहुत ही कंफ्यूज होती है, क्योंकि जो चीज़ें वो देखती है ना, उसके प्रोफेशन की अलग है। वो उसका प्रोफेशन ये होता है, खाना दो, खुश करो उनकी जगह में जो है, एंड उनको अट्रैक्ट करो। उसका सब कुछ है ना, फूड में से स्टार्ट होता है। उसके लिए ये आउट ऑफ द सब्जेक्ट है, तो ऑब्वियसली उसे बहुत कन्फ्यूजन होगा। उसे समझ नहीं आएगा कि कैसे मैं ये सॉर्ट आउट करूँ, उनका प्रॉब्लम को मैं कैसे समझाऊँ, कैसे सॉल्व करूँ। बट उसके हिसाब से ये नहीं होगा, क्योंकि वो कुछ और है। वो एक शेफ़ है, बस उसके काम उससे हो गया, उसकी फैमिली के साथ हो गया। जो मिशा का रोल बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि वो इतनी बड़ी साइकोलॉजिस्ट है एंड वहाँ की गवर्नमेंट की एंड सुपीरियर जो मानती है, बहुत ही क्लोज पर्सन है वो। उससे जो काम देते हैं वो बहुत ही अच्छा परफेक्टली करती है अपने दिल से। तो डिफरेंस यही है, तारा अपनी लाइफ एंड वो फूड में हो जाता है उसका लाइफ, बट इसका ऐसे नहीं। पूरा लोगों का उसका रिस्पॉन्सिबिलिटीज होता है। एंड जो भी अब जो प्रॉब्लम चल रहा है वहाँ का, डिवोर्स इश्यूज़ एंड किसी का अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो ऑब्वियसली इसका रोल होता है कि ये उनको क्लियर करें, प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करें। बट उसका सॉर्ट आउट सोल्यूशन उनको वहाँ नहीं मिल रहा है, कहीं और, वही अर्थ है एंड वहाँ आने के लिए ट्राई कर रहे हैं। बट तारा को उसमें इंटरेस्ट नहीं है, क्यों हम जाएं। शी इज़ जस्ट अ नॉर्मल, एक खुश रहना चाहती है। क्यों प्रॉब्लम क्यों चाहिए, ऑब्वियसली क्यों प्रॉब्लम चाहिए मुझे। मेरे फैमिली यहाँ है, मैं खुश हूँ, मेरे फैमिली यहाँ है, मेरा रेस्टोरेंट है, मेरी वाइफ का क्लिनिक है, हम यहाँ रहेंगे ना, क्या प्रॉब्लम है, ऐसे सोचती है। बट वो बहुत इमोशनल पर्सन है। दूसरे को जो प्रॉब्लम देखने लगती है, प्रॉब्लम जब उससे आँखों में देखती है, तभी उसे समझ आता है कि ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, इसे सॉर्ट आउट करना है, बट उसे सोल्यूशन नहीं पता है। बट उसे ये भी नहीं कि जाना नहीं है, ये भी वो सोचती है। तो मिशा तो और हम बोल के आ जाती है कि मैं जाऊंगी। ये अब कैसे वो सॉर्ट आउट करेगी जब तारा मानेगी नहीं, ये सिर्फ कैसे जाएगी उसकी। क्या आप मान रहे हो कि वो जाएगी एंड आपको बिलीव है वो अकेले रहेगी उसकी फैमिली के बिना एंड तारा मान लेगी? मुझे तो नहीं लगता है, क्योंकि इन दोनों का बॉन्डिंग है, इन दोनों की एक दूसरे का लाइफ है एंड मित्रा है इनकी प्यारी सी बेटी। इसी कन्फ्यूजन में मिशा होती है एंड तारा को ये सब पता नहीं होता है कि मिशा ये बोल के आ गई। एंड वो तो ट्राई करती है फ़ोन करने के लिए, बट उसका लाइन नहीं जाता है। मिशा उसके कन्फ्यूजन में होती है एंड पेशेंट्स होते हैं, वो सॉर्ट आउट कर रही, तो हमेशा की तरफ वो काउंसलिंग दे रही होती है। एंड इन दोनों का उस दिन का पार्ट होता है, निकलते हैं अपने जॉब से घर एंड वहाँ तो ऑलरेडी मित्रा होती है। मित्रा तो सुषा से बोलती है कि पनियारम बना के ले आओ, वो जिक्सन को पसंद है, बट उसे पसंद नहीं है, वो कुछ नहीं खाएगा, वो एक रोबोट है, वो क्या करेगा, वो बेचारा काम करेगा, सबकी बात सुनेगा, हेल्प करेगा, बट वो कुछ और नहीं कर सकता, खा नहीं सकता। तो वो सोचती है कि इसे भगा दूँ मैं। एंड वो घर आती है, मित्रा घर आती है ना, जब देखती है कि जिक्सन सारा घर वो क्लीन कर रहा होता है, मतलब
चीज़ें कहीं भी थोड़ा सा भी डस्ट होता है ना उसे दिख जाता है, थोड़ा सा भी डस्ट होता है, थोड़ा सा भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है तो उसके आँखों में तो लेंस होता है ना, जो माइक्रोस्कोपिक में लेंस होता है वैसे उसके आँखों में भी लेंस होता है, तो ईज़िली वो देख सकता है विथ उसके आँखों से। उसका तो रेटिना नहीं है हमारे जैसे, वो ईज़िली देखता है ऑर्गेनिजम्स को, तो वहाँ जाके पहुँचता है, वो तो ईज़िली आइडेंटिफाई कर लेता कि वो हार्मफुल ऑर्गेनिज्म है या नहीं, तो देखता है, पहुँचता है, वहाँ जाके वाइप करता है एंड उस डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन डाल के पहुँचता है, क्योंकि वो सब उसे है ना खतरनाक लगता है घर में जो रहेंगे, तो वो मित्रा के लिए इन्फेक्ट होगा, तो वैसे सोच के ना अच्छे से पहुँचता है, घर वो टोटल साफ़ करता है एंड वो मित्रा के रूम में जाके क्लीन करता है, क्योंकि उसने बोला था मित्रा जब मैं रूम में रहूँगी ये मेरे रूम में नहीं आना है, तो ये उसकी बात मानता है, मतलब वो घर में नहीं है तो उसके रूम में जाता है, क्लीन करता है। मित्रा को तो थोड़ा बहुत ऐसे ही रखती है, बहुत ज़्यादा क्लीन कर नहीं करती है। वो अपनी चीज़ों को छुपा छुपा के रखती है। कुछ चीज़ें होता है ना जैसे टीनेजर बच्चे जो होते हैं, तो बच्चे जो होते हैं उनकी चीज़ें सब वो छुपा के रख, उनका मेमोरी फुल चीज़ें होते हैं, उनके बर्थडे का गिफ्ट होता है, सब कुछ वो छुपा के रखती है, अरेंज करके रखती है एक जगह में। तो ये सब कुछ है ना जिक्सन देखता है एंड उसे मेमोराइज़ कर लेता है, ये क्या है वो क्या है सब कुछ, और मेमोराइज़ करता है लाइक फ़ोटोकॉपी। वो जो चीज़ों को देखता है उसके माइंड में मेमोराइज़ होते जाता है। एंड इम्पॉर्टेंट बात, आप कुछ बोलोगे ये मेमोराइज़ कर लो, मुझे याद दिलाओ, वो पक्का वो मेमोराइज़ करके आपको इन्फॉर्म करता है, उनको याद दिलाता है, वो भूलता नहीं है। वो हमारे जैसे ह्यूमन नहीं है, वो बहुत ही एडवांस है। एंड मित्रा जाती है उसके घर में एंड देखती है कि ये रहेगा उनके घर का जो सिस्टम है। जब ये इनको कीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है, ये जाते हैं तो इनका आई का स्कैन होता है तो वो अंदर जा सकते हैं। ऑटोमेटेड होता है हमारा, मतलब खड़ के आई बताओ वैसे भी नहीं, जाके खड़ो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में ऑटोमेटिकली उनका आई है ना स्कैन हो जाता है। एंड उनका जैसे हमारा बायोमेट्रिक होता है वो सब ऑटोमेटेड है, हमें कहीं रखने की ज़रूरत नहीं है, जाते जाते ही वो स्कैन होके ऑटोमेटिक से ओपन हो जाता है। कोई नया लोग आ रहा है तो उनका तो ऐसे स्कैन नहीं होता है, क्योंकि वो गेस्ट है ना, वो तो स्क्रीन में हम देख सकते हैं कौन आया है ऑन करके, बट अदरवाइज़ जो घर पे लोग हैं वो तो स्कैनिंग के ऑटोमेटिक हो जाता है। तो मित्रा अंदर जाती है एंड देखती है कि ये कहीं नहीं है, अच्छा हुआ कहीं गया होगा, कहीं अच्छा, मतलब उसके बारे में सोचती ही नहीं, वो सोचती है कि ये नहीं है, अच्छा है। देन वो रूम में जाती है एंड वो कपड़े उठाती है, ड्रेस चेंज करने जाती है वॉशरूम में, क्योंकि जो हमारा मिशा है ना वो हमेशा एक इंस्ट्रक्ट करती है कि जब भी बाहर से आते हैं तो अपने कपड़े चेंज करना है, क्योंकि उसमें से प्रॉब्लम होती है। कहीं भी आप जाते हो, आपने गेम खेला होगा या कुछ भी किया होगा, आपके बॉडी में इन्फेक्शन होता है, तो वैसे ही नहीं आपको काम करना है, वैसे ही नहीं लेटना है बेड में, ये सब। तो वो हमेशा ये माइंड में रखती है, जाओ ड्रेस चेंज करो। देन ये है ना जाती है, ड्रेस चेंज करती है एंड नहाती है, ये इम्पॉर्टेंट बात है, ये नहा कर बाहर आती है। तब देखती है, वो तो थोड़ा बहुत फ्रीली ड्रेस पहनती है, घर में होती है ना इसीलिए। देन वो देखती है कि कहीं से आवाज़ आ रहा है, कुछ डालने की, लाइक कुछ करने की आवाज़ आ रहा है, तो देखती है, तो वो देखती है जिक्सन कहीं खड़ के नीचे लाइक बेंड होकर ना कुछ कर रहा है। वो देखती है ये क्या कर रहा है, ये क्यों यहाँ है, मैंने बोला ये क्यों यहाँ आया, उसे बहुत गुस्सा आ जाता है। तो जाती है, तुम क्या कर रहे हो यहाँ, मेरे रूम में आने के लिए मना किया ना, तुम क्यों यहाँ हो, क्या कर रहे थे, ऐसे पूछती है ये। देन वो बोलता है, हाय मित्रा बहन, आई होप आपका दिन बहुत अच्छा गया होगा। मैंने घर सब साफ़ कर दिया, बट आपका रूम में बहुत गंदा है, आपको ऐसे नहीं रखना है। तारा मम्मा एंड मिशा मम्मा की रूम बहुत अच्छा है, बट आपका थोड़ा गंदा है। कोई बात नहीं, मैं क्लीन कर दूँगा। वो एक रोबोट है तो वो झूठ कभी नहीं बोल सकता, एंड वो है ना सामने से जो कमेंट है वो बता देता है, लाइक ये गंदा है तो गंदा है, साफ़ है तो साफ़ है, मतलब सब कुछ वो डिटो बोलता है, हमारे परछाई जैसे बात करता है। वो झूठ नहीं बोलना आता है, उसे छुपाना नहीं आता है। मित्रा ये जब सुनती है ना बहुत गुस्सा आता है उसे, क्या ये मेरे घर में रह के मुझे ही बोल रहा है उल्टा सीधा, मैं क्लीन नहीं कर रही हूँ, मतलब उसके हिसाब से तो क्लीन है, बट जब
वो उसकी आँखों में मतलब जिक्सन उसकी आँखों से जो लेंस से देखता है ना, तो ऑब्वियसली उसे ज़्यादा गंदा दिखता है, उसका ऑर्गेनिजम्स वहाँ ज़्यादा दिखता है। तो उसे तो समझ नहीं आता, दोनों का अलग-अलग परसेप्शन होता है। एंड मित्रा इसीलिए बहुत गुस्सा हो जाती है कि ये कैसे मुझे बोल सकता है? मैं तो इतना क्लीन रखती हूँ, देखो कहीं भी गंदा नहीं दिख रहा है, ये कैसे मुझे बोल रहा है? तो वो गुस्सा आता है, तो वो बोलती है कि मैंने क्या बोला? तुम्हें इस रूम में नहीं आना है। मैंने बोला ना, क्यों तुम आए? मैंने पूछा क्या तुमसे आके क्लीन करने के लिए? तुम क्यों आए? ऐसे वो पूछती है। तो जिक्सन बोलता है, मित्रा बहन, आप मुझे बोले थे आप जब रहोगे तो मेरे रूम में नहीं आना। आप नहीं थे, आप अपने स्कूल में गए थे, तो मैं आकर क्लीन किया। मैं आपके रूम में आया जब आप नहीं थे। तो ऐसे बोलता है ना, तो ऑब्वियसली वो सच बोलता है। जब तक मित्रा अंदर रूम में रहेगी तो इसे नहीं आना है बोली थी, अब तो वो नहीं है तो वो सोचा कि जाके क्लीन कर लूँ। ये तो जिक्सन ठीक बोल रहा है, मतलब वो क्या सुना था वो फॉलो करके वो बोल रहा है। और मित्रा को गुस्सा आता है, क्योंकि जब हम गलत करते हैं, इवन हम का नेचर ये होता है कि हम गलत करते हैं, कोई हमें बोलता है ये तुम गलत कर रही हो, ये ऐसे कर रही हो, ऑब्वियसली हमें एक्सेप्टेबल नहीं होता है, क्योंकि हम वो नेचर में नहीं हैं। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि हाँ मेरा गलती है, सॉरी, ये बहुत कम लोग बोलते हैं। बट ये बहुत अच्छा क्वालिटी होता है। हम में ज़्यादा नहीं, ऐसे नहीं, हमसे ज़्यादा लोग ऐसे नहीं हैं, क्योंकि हमारा नेचर ऐसा है कि कोई ये कैसे मुझे गलत बोलेगा, ये कैसे डिसाइड करेगा कि मैं गलत कर रही हूँ, मैं सच नहीं बोल रही हूँ, मैं गलत बोल रही हूँ। ये हमारा बचपन सा एक चीज़ होता है, हमारे साथ आता है, एक थोड़ा सा ईगो बोलते हैं। जब हम पसंद के लोगों के साथ, हमारे प्यार करने वालों के साथ हम ये ईगो रख नहीं सकते हैं। ये रखोगे तो बहुत प्रॉब्लम आएगी, आपके साथ मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। अगर दोनों ऐसे हैं तो और भी मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। किसी एक को तो एडजस्टेबल होना चाहिए। तो मित्रा का तो ईगो हर्ट होता है, ये कैसे बोल सकता है मेरे रूम में आकर, ये कैसे बोल सकता है मैं क्लीन नहीं कर रही हूँ, मतलब उसे गुस्सा आता है। एंड जिक्सन है ना ऊपर से नीचे तक देखता है, देन वो बोलता है कि उसे दिखता है ना ऑर्गेनिज्म उसके बॉडी में, जो अब वो स्वेटी होकर आई थी, नहा कर आई थी, बट उसने ठीक से वॉश नहीं किया है, तो उसके जो ईयर्स है ना, कानों की पास है ना, ठीक से उसने क्लीन नहीं किया है। तो वो देखता है वहाँ क्लीन नहीं किया है आपने, तो वो बोलता है, मित्रा बहन, आपको ठीक से नहाना भी नहीं आ रहा है। आपको लेफ़्ट ईयर्स में गंदा है, स्वेटी का ऑर्गेनिज्म अभी भी है। अरे मित्रों को तो आउट ऑफ कंट्रोल होता है, क्या बोल रहा है ये, मैं नहाऊं या ना नहाऊं, मतलब कुछ भी बोलेगा क्या, ये कैसा रोबोट है, ये सब मैंने पूछा क्या इससे। उसे और गुस्सा आता है, देन बोलती कि कंट्रोल करती है अपने गुस्से को, बोलती है कि इसे भगाना है। उसे थोड़ा बहुत शाई भी फील होता है कि मैंने ठीक से नहाया नहीं। कुछ कोई बोलेगा आपको, आपने ठीक से ब्रश नहीं किया, आपने ठीक से साफ़ नहीं किया अपने बॉडी को, मतलब ऐसा बोलते हैं ना, तो हमें कुछ शाई होता है ना, तो वैसे ही मित्रा भी फील करती है कि अच्छा ये ऐसे बोल रहा है। तो वो बोलती है कि जिक्सन अभी निकलो यहाँ से, बाहर जाओ। तो वो पहली बार जिक्सन को जिक्सन नाम बोल के बुलाती है। इसके बिफोर तो क्यों, तुम क्यों आए, मतलब तुम बोल के बात करती है, रोबोट बोल के बात करती है। पहली बार उसने जिक्सन बोल के बात किया, मतलब शुशा से बोलती थी उसके नाम लेके, बट खुद ये जब डायरेक्ट कांटेक्ट करती है कभी नहीं बोला था। तो वो बोलती है जिक्सन अब तुम बाहर जाओ, मैं बाद में बात करूँगी, क्योंकि उसे पता चलता है कि इससे है ना ह्यूमन से बात करने की जैसे बात नहीं करना है, वो फ़ायदा नहीं है। तो पोलाइटली बोलती है कि तुम जाओ यहाँ से, ओके बहन। ऐसे बोल के चला जाता है वो। ये एक बात में बहन बहन यूज़ करता है, इसके माइंड में है ना स्टोर होते जा रहा है बहन बहन, लाइक उसके अंदर से ना ये ओवर एडवांटेज ले रहा है। बट उसका तो नेचर है ना, उसका तो रोबोट का नेचर है, ये सब फीड किया है इन्होंने, तो इसे तो बहुत गुस्सा आ रहा है, क्या करूँ इसका, ये इस रोबोट को मैं क्या करूँ, ऐसे सोचती है। देन चुपचाप जाके बैठती है अपने काम करने के लिए, वो रेडी होते हैं, बट इसका मन नहीं लगता है, बोलता है ना कहीं भी गंदा है। एंड वो देखती है इधर उधर फिर के, कहाँ गंदा है, मुझे तो क्लीन दिख रहा है, पता नहीं इसकी आँखों में कुछ प्रॉब्लम है, ऐसे बोल के तो वो चुप हो जाती है। एंड वो ब्राउज़ करके देखती है कि हाउ टू कंट्रोल रोबोट्स,
मतलब उसे जानना है इसे कंट्रोल कैसे करूँ। ये तो बहुत कर रहा है मेरे साथ, बहुत बातें कर रहा है, बहुत ही मुझे चिढ़ा रहा है, इसे क्या कंट्रोल करूँ। तो वो उसमें डाला है, ब्राउज़ करती है ना, तो उसमें आता है कि आप अपने रोबोट्स को कंट्रोल कर सकते हो, क्यों आप जो फीड करते हो उस चीज़ों को आपको चेंज करके आप कर सकते, आप जो भी बोलोगे उस सुनने की जैसे आप कर सकते हो। मतलब ये तो ऑलरेडी है ना उसके पास। जब मैंने बोला यहाँ से जाओ तो वो चला गया। उसे तो पता है वो ऐसे नहीं कंट्रोल, मतलब मुझे मारने की, पीटने की, मुझे डांटने की ऐसे थोड़ी ना कर रहा है वो तो ऑलरेडी कंट्रोल में है, बट खुद ज़्यादा एडवांटेज लेके सारा काम कर रहा है, उससे इसे गुस्सा होता है। तो वो देखती है उसे कुछ भी आंसर ठीक से नहीं लग रहा है तो वो बंद कर देती है एंड अपने काम करती है, अपने प्रोजेक्ट की रिलेटेड करने रखती है एंड कभी कभी एंटरटेन भी देखती है, अपने लूलू गेम के बारे में देखती है। उसमें एक इन्फॉर्मेशन आता है कि एक बहुत ही बड़ा टूर्नामेंट होने वाला है वहाँ का, लूलू गेम का। तो उसमें से एक नोटिफिकेशन आता है, कल इसके बारे में इन्फॉर्मेशन आपकी गाइड देंगे, ऐसे एक इन्फॉर्मेशन आता है। तो ये बहुत एक्साइटेड होती है, अच्छा ठीक है, बहुत दिनों से इनका टूर्नामेंट नहीं हुआ था इसी चीज़ में, लूलू गेम का नहीं हुआ था। तो बहुत एक्साइट होती है क्योंकि उसे वो बहुत पसंद का गेम है एंड ये कैप्टन भी है उसका, वो टीम का। तो ये बहुत इंटरेस्ट होती है कि क्या होने वाला है, क्या बोलने वाले हैं, इसके बारे में क्या न्यूज़ आएगा। मिशा एंड तारा आते हैं, मिशा अलग आती है, तारा वो अंदर एंटर होते हैं। पहले तारा आती है एंड आफ्टर मिशा आती है। देन तारा जाके अपनी ड्रेस चेंज करती है, वो मतलब नहा कर आती है एंड मिशा भी ड्रेसअप करके आती है एंड ये दोनों ज़्यादा बात नहीं करते हैं क्योंकि इनका माइंड में ऑलरेडी कन्फ्यूजन चल रहा है। तारा तो अब जाकर नहा कर आती है, देन वो काम में लग जाती है कुछ करने के लिए। तारा देन देखती है कि मिशा को, हे मिशा कब आए तुम, मुझे बताया भी नहीं, आवाज़ भी नहीं दिया, घर के अंदर आते हो हमेशा तो ढूंढते हो मुझे, बात करते हो। तो मिशा का कैरेक्टर है ना, आती है तो ढूंढती है पहले एंड उसे कहीं भी हो तारा उसे खींच के ले जाके दरवाजे के पीछे करके किस करना एंड उसे हक करना, ये सब चिलबिली की काम करती है वो। जब तारा है ना ये देखती है ये इसने चुपचाप आके बैठा है, चुपचाप आके ड्रेस चेंज कर रहा है, तो कुछ तो डिफरेंट लग रहा है। तो तारा पूछती है कुछ प्रॉब्लम है क्या ऐसे, तो वो बोलती है नहीं नहीं कुछ भी नहीं, ऐसे कुछ भी नहीं, ऐसे मतलब वो अवॉइड करती है चीज़ों को, उसे बताना नहीं चाहती है। एंड तारा है ना फोर्स ज़्यादा नहीं करती है, वो छोड़ देती है, अच्छा ठीक है ओके। एंड वो जाती है, उसे भी माइंड में चल रहा होता है, वो जाती है किचन में कुछ पकाने के लिए रेडी करती है उसे, क्योंकि देखो इसी में समझ आ रहा है, क्योंकि मिशा जब आती है वो खुद जाती है कुछ बनाने के लिए, कुछ खाने के लिए वो खुद रेडी करती है, क्योंकि उसे पता है तारा कुक करके आती है अपने रेस्टोरेंट से, मुझे अब करना है, वो ऐसे सोचती है। बट उस दिन वो ऐसे कुछ नहीं सोचती है, जाती है अपने रूम में, ड्रेस चेंज करती है नहा कर एंड वो जाके चुपचाप बैठती है अपने वो लैब स्क्रीन उठा के कुछ देख रही होती है, पेशेंट्स का हिस्ट्री सब, क्योंकि उसे कुछ बात करने की मन नहीं कर रहा है, वो ऑलरेडी एक कन्फ्यूजन में है, टेंशन में है वो। तो खाने की तो ऑब्वियसली उसे याद नहीं आया। ये तारा है ना नोट कर लेती है कि इसने आज कुछ बनाने की मूड नहीं है तो मैं कर देती हूँ, ये जा काम करती है, रेडी करती है। आप है ना जब भी शेफ़्स को या रेस्टोरेंट में या कहीं भी हमारे इवन अर्थ में आप देख सकते हो शेफ़्स की माइंड कैसे होता है पता है, सारा चीज़ ऑर्गेनाइज करके रखना। उनका जो जगह है वो बहुत केयटिक होता है, मतलब बहुत ही आग, बहुत ही फ्लेम्स, गरम सा ऐसे होता है। अगर वो एक डिश रेडी करना चाहते हैं तो उनका सारा इंग्रेडिएंट्स उनको पास में रखना है एंड सारा सब कुछ चीज़ रेडी करके रखते हैं। कोई भी चीज़ चॉप करके रखना, कोई भी चीज़ रेडी करके फ्राइड करके रखना, जो भी चीज़ सॉस डालना, वॉटेवर, इवन हमारे अर्थ में मैं बात कर रही हूँ, प्याज, लहसुन, टमाटर, सब कुछ है ना वो चॉप करके रखते हैं बिफोर, वो सब होगा तो तभी कुक करने जाते हैं। ऐसे ही शेफ़ का नेचर होता है, इट्स नॉट जस्ट इंग्रेडिएंट्स, उनको ना इसमें आदत हो जाता है ये करना है, तो ये ऑटोमेटिकली उनका माइंड में फीड होता है कि ये सब कुछ चीज़ हमें करने से हमें एक अच्छा रिजल्ट मिलता है, अच्छा डिश मिलता है। इसका मतलब ये फैमिली में, ये अपने फ्यूचर में, अपने लाइफ में भी ये इम्प्लीमेंट करते हैं। आने वाला फ्यूचर कैसे होगा हमें पता नहीं, बट प्री प्लान्ड होते हैं वो। सारा शेफ़ को आप देख सकते हो वो प्री प्लान्ड होते हैं, ये उनका नेचर होता है, अपने आप वो नेचर हो जाता है। तारा ऐसे ही अपने डिशेस को सारा ऑर्गेनाइज करती है एंड रेडी करके खाना बनाती है,
क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ा सीक्रेट है, वो मैं बाद में बताऊंगी। ये क्यों ऑर्गेनाइज़ है, अगर ऑर्गेनाइज़ नहीं करोगे तो क्या होगा। इन और ऑल्सो ये हमारा लाइफ में ना इम्प्लीमेंट होता है। तो ये खाना बनाती है एंड जाके देखती है कि मित्रा अंदर बैठी है, अंदर अपने काम कर रही है, तो वो बुलाती है। सेम टाइम जिक्सन उसे हेल्प कर रहा होता है, पास में खड़ के उठा के देना, वो चॉप करना चाहता है, वो हेल्प करके देना चाहता है, बट तारा कुछ भी नहीं बोल रही, वो नोट करता है। वो तो फेशियल एक्सप्रेशन को नोट करता है एंड वो इमोशन को देखता है, लोग कैसे हैं जो हमारे फैमिली में हैं। अगर इवन हमारे मम्मी पापा है तो वो हमें देखते हैं ना, हम कुछ सैड है तो देख के नोट करके पूछते हैं ना, वैसे ही जिक्सन देखता है तारा का मूड ख़राब है, वो कुछ सोच रही है माइंड में, वो काम तो कर रही है, उसके हाथ काम कर रहा है बट उसका माइंड कहीं और है, आंखें डायरेक्ट देख रही है बस, कहीं माइंड है ना कहीं और चल रहा है। तो ये नोट करता है एंड सेम मिशा का भी चलता है, मिशा को भी ये नोट करता है एंड उसके प्रॉब्लम चल रहा है, बट तारा जितना नहीं। मिशा का कहीं ज़्यादा उसका, वो देखता है उसका पैल्पिटेशन हो रहा है, कभी उसका धड़कन ज़्यादा हो रहा है, जब झूठ छुपाना ऐसे सोचती है ना तब ज़्यादा हो रहा है। ये सब वो देखता है जिक्सन एंड ये सब खाने के लिए बुलाती है तारा, इनको सबको बुलाती है एंड वे बैठते हैं खाने के लिए, ग्रुप सा बैठते हैं। जिक्सन बैठता है बट वो तो कुछ खाता नहीं, उसका चार्जेबल होता है सोलर का, एंड ये है ना खाने लगते हैं तो चुपचाप खाते हैं। मित्रा देखती है दोनों को, मम्मा क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम हुआ क्या, क्यों इतने चुपचाप हो आप लोग। तो वो बोलती है कि मिशा बोलती है, मिशा समझती है कि उसे ही पूछ रहे हैं, तो मिशा बोलती है नहीं ऐसे कुछ नहीं, क्यों तुम्हें कुछ प्रॉब्लम, ऐसे कुछ वो बोलती है। देन मित्रा बोलती है मम्मा साइलेंट हो, आप तो कभी भी ऐसे नहीं हो, बात करते रहते हो ना, ऐसे पूछती है। देन तारा भी नोट करती है हाँ ये तो पक्का, क्योंकि इसका जवाब सडनली आना, मतलब इसे पूछे, इसे पता है मिशा तो इतनी साइलेंट नहीं होते, तो उसे अच्छे से पता है कि कोई प्रॉब्लम है, जब से वो उसकी आई कांटेक्ट नहीं करती है। जब मिशा बोलती है ना मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे कुछ नहीं है, मैं नॉर्मल हूँ, ऐसे बोलती है ना, तो जिक्सन नोट कर लेता है एंड वो बोलता है मिशा मम्मा आप झूठ बोल रहे हो, आपका पैल्पिटेशन हो रहा है, आपका धड़कन बढ़ रहा है, जब झूठ बोलते हैं तो ये होता है। एंड आप खाना को ठीक से नहीं खा रहे हो, आपका आई कांटेक्ट ठीक नहीं है, आप कुछ छुपा रहे हो, ऐसे बोलता है जिक्सन एंड सब हैरान होके देखते हैं क्या ये सब है ना। ये जब जिक्सन बोल के ख़त्म करता है तो मित्रा शॉक होती है एंड पूछती है कि क्या हम झूठ बोलते हैं, ये सब तुम कैसे बोलते हो, ये सब तुम्हें कैसे पता है, ऐसे पूछती है ना। तो जिक्सन एक्सप्लेन करता है हाँ मित्रा बहन मुझे पता है, जब ह्यूमंस झूठ बोलते हैं उनके आंखें राइट साइड में जाके आता है, इसका मतलब राइट साइड में इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी ये सब होता है, मतलब झूठ भरा होता है। जब हम सच्चे बात करते हैं तो हमारे आंखें राइट में नहीं जाती है, झूठ बात करेंगे तो राइट में होती है, राइट में एक सेकंड के लिए जाके सोच कर आती है क्या बोलूँ। ऐसे ही मिशा मम्मा का आंखें गई थी। ऐसे बोलता है तो मित्रा हंसती है, वाह इसे रख के तो कुछ भी नहीं कर सकते, हम झूठ भी नहीं बोल सकते, इसे रख के तो सब कुछ पता चल जाता है। मतलब वो हंसती है, पहली बार उसे देख के वो खुश होती है, कुछ तो इंटरेस्टिंग कर रहा है ये, बाकी रोबोट्स की तरह खाना बना के दो, डिशेस बना के दो एंड चॉप करो, क्लीन करो, ऐसे नहीं है, सब कुछ करता है, फीलिंग समझ सकता है एंड हमें फंसा के भी छोड़ रहा है। तो मिशा अरे ये चुप नहीं रहेगा ऐसे सोचती है एंड मिशा है ना जिक्सन को देखती है, जिक्सन चुप रहो, कुछ भी नहीं बोलना है आपको, ऐसे है ना, मुंह है ना थोड़ा बंद करके दांत बाइट करके बात करती है एंड जिक्सन देखता है कि ओके मम्मा मैं कुछ नहीं बोलूँगा, ऐसे बोल के वो आवाज़ से बोल के वो चुप हो जाता है एंड तारा ये सब कुछ देखती है, वो खाती है बट उतना ज़्यादा नहीं, वो देखती है मिशा का प्लेट में भी वो भी ठीक से नहीं खाती है एंड मित्रा खाकर वो थोड़ा हैप्पी होती है, ऐसे फ़नी जा रहा है तो वो बोलती है कि ओके मम्मा मैं जा रही हूँ, मेरा प्रोजेक्ट थोड़ा इनकम्प्लीट है, मैं कर दूँगी, ऐसे बोल के वो चली जाती है एंड जिक्सन उसे देखता है, वो तो जा रही है, कुछ भी नहीं बोली। देन वो देखता है तारा एंड मिशा को, दोनों का हॉट कॉन्वर्सेशन होने वाला है, समझ आ रहा है क्योंकि दोनों बातचीत नहीं कर रहे हैं, बहुत साइलेंट हैं। जिक्सन समझता है कि अब यहाँ से मुझे जाना है, वो कितना क्यूट है, वो जैसे ह्यूमन भी इतना एडवांस नहीं सोचते हैं, वो सोचता है बट वो फील नहीं कर सकता है प्यार को,
टेस्ट को, हवा को एंड पेन को, ये सब वो फ़ील नहीं कर सकता है। तो बस समझता है कि फ़ीड हुआ है ना उसका, चीज़ों को अंडरस्टैंड करके उसके हिसाब से चलना है। तो वो समझता है कि वहाँ से जाना है, क्योंकि इनका दोनों का एक्सप्रेशन अब कुछ होने वाला है, इनका प्राइवेट मोमेंट्स। कहीं और जाके वो अपने काम करता है, वही क्लीनिंग एंड प्लेट्स ले जाके साफ़ करना ऐसे करता है। एंड तारा पूछती है, मिशा कुछ प्रॉब्लम है क्या, बताओ, ऐसे पूछती है। बट मिशा देखती है, वो तो साइकोलॉजिस्ट है, बाप रे, उसे तो झूठ अच्छे से बोलना आता है। बट ये जो जिक्सन के वजह से फंस गई, वरना वो तो बहुत ही अच्छा लायर है, क्योंकि उसे पता है ना कैसे बात करना है। देन वो बोलती है कि नहीं नहीं ऐसे कुछ भी नहीं, हाँ मतलब है, बट इस पता नहीं वो काउंसलिंग करके आए ना, तो एक कपल्स का ऐसे प्रॉब्लम, तो वही माइंड में भाग रहा था और कुछ नहीं, ऐसे बोलती है। क्योंकि वो बोलती है हाँ मेरे माइंड में प्रॉब्लम है, बट वो नहीं, मतलब ख़ास नहीं, कुछ और प्रॉब्लम। तो तारा थोड़ा बिलीव करती है, क्योंकि वो मैनेजेबल है ना, झूठ समझ सकते हैं, ये झूठ नहीं बोल रही है, प्रॉब्लम है बोल रही है। तो तारा ओके इट्स ओके, क्या हुआ, बात करो, क्या क्या कपल्स का क्या प्रॉब्लम है, ये तो हमेशा होता है ना। तो जब मिशा है ना सोचती है क्या बोलूँ, तब वो फंस जाती है, एक पॉज लेती है। जब झूठ बोलने वाला सोचने के लिए पॉज लेता है, वैसे ही वो पॉज लेती है एंड बोलती है कि कहीं कहीं मिला मिला के बोल रही है, एक कपल आए थे, बहुत प्रॉब्लम है, वो डिवोर्स चाहते हैं, बट और एक लड़की डिवोर्स नहीं चाहती है, तो इनका हॉट टॉक हो गया, सामने ही इनका बहुत झगड़ा हो गया, मतलब ऐसे बोलती है। तारा देखती है, अच्छा वैसा, ये कब हुआ, वो पूछती है। तो ये बोलती है आज ही हुआ, आज ही। देन तारा बोलती है अच्छा अच्छा ओके। देन फाइनली क्या हुआ, क्या बात। तो बोली कि नहीं, मैंने सेशन दूसरे दिन रखा है, दोनों को सेपरेट करने के लिए बोला है, मतलब सेपरेटली रहने के लिए बोला है, जब तक इनका बातचीत नहीं होगा तब तक ये अलग रहेंगे। तो ऐसे बोलती है अच्छा ओके, तुम माइंड ठीक रखो, ये सब ऐसे फील मत करो, ओके टेक केयर, हमारे जो लाइफ है उसे हम देखना है ना, वहाँ तो अपनी प्रॉब्लम्स वहाँ ही छोड़ के आ जाओ, घर पे आते हो तो अपना टेंशन मत ले आओ, इसकी वजह से मित्रा को भी अफेक्ट होगा, ऐसे बोलती है तारा। मिशा बोलती है हाँ हाँ यू आर राइट, मुझे मुझे बट माइंड में आ जाता है ना, मैं क्या करूँ, ऐसे बोल के ना वो बोलती है मैं 2-3 दिन तक ऐसे ही रहूँगी आई थिंक, क्योंकि मेरा माइंड टेंशन है, वो कपल्स को जब तक ठीक नहीं करूँगी तब तक मेरा माइंड टेंशन रहेगा, आप इसमें टेंशन मत होना हो कि मैं थोड़ा ऐसे ही रहूँगी, बट वैसे कुछ नहीं, बट ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे बोलती है। तो ये सब है ना तारा को कन्विंस करने के लिए बोलती है कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं कुछ छुपा नहीं रही हूँ, प्लीज़ बिलीव करो, ऐसे बोलती है। कभी ना कभी तो तारा को हमेशा बताना पड़ेगा, क्योंकि उससे कुछ भी छुपा के नहीं रख सकती है, बट फ़िलहाल वो छुपाने की कोशिश करती है, क्योंकि 2 दिन चीफ़ ने टाइम दिया है, तो वो 2 दिन के अंदर कुछ ना कुछ अच्छे से संभाल के तारा को बात करना है, ऐसे नहीं ऐसे प्रॉब्लम हुआ मैंने बोल दिया, ऐसे बात करके उसे कन्विंस नहीं करना है, उसके दिल से वो खुश होकर आना चाहना है, आने की कोशिश करना है, ऐसे नहीं करना है। तो वो ऐसे सब रीज़न्स बोलती है, तारा को ख़्याल आता है कि अच्छा ओके ठीक है, बट तारा को पता है ये झूठ बोल रही है, क्योंकि जब वो पॉज लेती है, वो आई कांटेक्ट नहीं करती है, तो पता चल जाता है तारा को ये झूठ बोलती है, क्योंकि इनका इतने साल के रिलेशनशिप है, आई कांटेक्ट करते हैं तो समझ आता है, कोई सामने वाला आई कांटेक्ट नहीं कर रहा है तो झूठ बोल रहा है, इसका मतलब ये तो। फ्रेंड्स प्लीज़ आप अपने रिलेशनशिप में ट्राई करो, बट कुछ प्रॉब्लम होगी तो मुझे मत डांटना, ओके। मैं जैसे एक साइकोलॉजिकली एक टिप्स बता रही हूँ आपको, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग भी समझ सकता है आई कांटेक्ट जब ठीक से नहीं करते हैं तो कुछ प्रॉब्लम है, झूठ बोल रहे हैं, इसके लिए साइकोलॉजिस्ट बनना ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे ही तारा भी देखती है एंड वो देखती है कि अच्छा ठीक है, टाइम देंगे इनको, ये क्या करते हैं, ये बात करते हैं ठीक से, या उसके बाद हम देखेंगे, वो खुद ही बोलेंगे, उनको थोड़ा टाइम देना चाहती है। टाइम देकर वो जब भी नहीं बोल रहे हैं, कुछ छुपा रहे हैं, थोड़ी देर बाद भी ऐसे ही कर रहे हैं, तो तब वो बात करना चाहती है। एंड इनका उस दिन ऐसे ही जाता है, वो रात सोने जाते हैं, जिक्सन स्लीपिंग मोड में चला जाता है एंड ये जाती है बेड पे लेटती है तारा, एंड मिशा उसके साइड पे नहीं सोती है, मतलब उसे फेस करके नहीं सोती है, वो टोटल ऑपोजिट मोड की सोती है, उसके फेस भी नहीं देख रही है। तो तारा बहुत अपसेट होती है, हमेशा तो इस फेस देखकर सोती है, या हक करती है या किस करके, बेड टाइम होता है ना, तो हमारे पार्टनर के साथ जैसे होते हैं वैसे, वो तो थोड़ा टच भी नहीं कर रही होती है, कुछ उसके माइंड में चल रहा है, एंड ये पास में जाती है, उसे पीछे से हक करती है,
एंड खींचती है उसके पास। मिशा समझ आता है कि शी नीड्स मी, देन वो टर्न करती है, उसे देखती है। मिशा को आँखों में ना बहुत ही एक सैड है, वो पता नहीं, उसे बहुत गिल्टी भी हो रहा है तारा से झूठ बोला, एंड वो बहुत कंफ्यूज्ड है। कुछ भी अब मुझे ज़रूरत नहीं, बस मुझे सोना है, वैसे देखती है वो। एंड तारा उसे फोरहेड में किस करती है। क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है क्या, मुझसे बात करो, ऐसे बोलती है। मिशा बोलती है कुछ नहीं, बस सोना है आपके पास में, ऐसे बोलती है। तो तारा बोलती है जब मेरे पास सोना है तो इतनी दूर क्यों सो रहे हो। मिशा कुछ भी नहीं बोलती है, बस उसे देखती है एंड उसके सीने से हक करके वो सोती है। उनका नाइट ऐसे ही जाता है। तारा सोती है बट उसे ख्याल आता है कि ये कुछ छुपा रही है या इसके माइंड में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। वो सोचती है कल बात करेंगे, ये अगर ऐसी ही है, कुछ प्रॉब्लम छुपा रही है तो मुझे बात करना पड़ेगा। ये खुद बोल देगी बट नहीं है तो मुझे तो बात करना पड़ेगा, ऐसे सोचती है। इनका बहुत ही अच्छा एक रिलेशनशिप है, हेल्दी रिलेशनशिप है एक्चुअली। ये एक दूसरे से झूठ नहीं बोलते हैं, बहुत ही अंडरस्टैंडेबल है दोनों का। तब कुछ प्रॉब्लम चलता है ना तो ऐसी चीज़ें होती है, बट वो वैसे ही नहीं छोड़ना है, उसे सॉर्ट आउट करना है। वही तारा करना चाहती है। जो भी प्रॉब्लम है शेयर करो एंड इस प्रॉब्लम को दोनों फेस करेंगे, ऐसे सोचती है। बट मिशा को तो थोड़ा गिल्टी होता है क्योंकि उसने डिस्कस किए बिना फोर्स में बोल के आ गई। हम देखते हैं इनका क्या होने वाला है। मित्रा तो आराम से सो रही होती है, जैक्सन स्लीपिंग मोड में होता है, उसका तो ऑटोमेटिक सब कुछ रिकॉर्ड हो गया है, वो फीड कर लेता है आपके माइंड में एंड वो अपने आप बैठ के स्लीपिंग मोड में जाता है। उस दिन उनका थोड़ा सैड होता है डे, बट एक दूसरे से हक करके सोते हैं वो बहुत ही प्यार से। कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो, कितना सैड हो आप उस दिन, जो भी हो, फाइनली आपको एक जगह चाहिए, वो आपकी पार्टनर। उससे आप बात कीजिए एंड हक कीजिए, एक अच्छा सा नाइट जाएगा आपका, एक अच्छा सा टाइम होगा आपका। वैसे ही मिशा भी उसकी पार्टनर जो तारा है उसे हक करती है, बहुत टाइट वाला। तारा भी, एंड दोनों एक फील में सोते हैं, बहुत ही एक पीस वाला फील में। जो भी प्रॉब्लम है कल देखेंगे, अब नहीं, ये मोमेंट को मुझे ख़राब नहीं करना है, ऐसे सोचती है मिशा। एंड उसे अच्छे से तारा के सीने से कस के पकड़ के सोती है एंड उसे अच्छे से नींद आता है, देन सोने लगती है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच वंस अगेन। मैं स्टोरी कल कंटिन्यू करूँगी एंड आपको पसंद आया ये बताओ। मैं कल मिलती हूँ आपसे। अनटिल देन टेक केयर, बाय बाय। बहुत हैप्पी रहो, ये मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट है। ओके, थैंक यू सो मच वंस अगेन, बाय बाय।